जय शिव शंकर। शिव की भक्ति में है वो शक्ति जो हर बंधन को तोड़ देती है। उन्हीं की कृपा से ही मिलती है हर खुशी जो हमें आपस में जोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी भक्तजनों का शिव महापुराण कथा सार के इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिव महापुराण कथा सार का आज हमारा 24वां दिवस है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी प्रणव महिमा के बारे में, और आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे वायवीय संहिता के व्याख्यान से। जो भी भक्तगण आज ही इस वीडियो के जरिए हमारे चैनल पर जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि आगे आने वाले इसी सीरीज के और अन्य ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वायवीय संहिता के वर्णन को। किसी समय धर्म क्षेत्र नेमी सारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में सत्यव्रत परायण मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया था। उन महर्षियों के यज्ञ का वृतांत सुनकर महात्मा सूत जी वहां पधारे। मुनियों ने उनका यथोचित स्वागत और पूजन किया तथा बोले कि हे महाभाग, हम लोगों के कल्याण हेतु ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार स्वरूप पुराणों को आप हमें सुनाइए। तब महात्मा सूत जी ने शिवागमोक्त सिद्धांतों से विभूषित पुराणानुक्रम एवं पुराण की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए चारों वेद, उनके 6 अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण एवं धर्मशास्त्र, इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र, इस प्रकार 18 विद्याओं का वर्णन किया और कहा कि इन सब के आदिकर्ता साक्षात महेश्वर है। भगवान सदाशिव ने समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए सनातन ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मध्यम पुत्र भगवान विष्णु को जगत के पालन हेतु रक्षा शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण किया। इसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उसके अनंतर समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए। विस्तृत विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्येक द्वार के अंत में प्रभु विष्णु व्यास रूप से इस पृथ्वी पर अवतरण लेकर विचरण करते हैं। दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि श्वेत वाराह कल्प में ऋषियों में परस्पर विवाद हुआ, यह ब्रह्म है या नहीं है। इस प्रकार प्रब्रह्म का निरूपण हुआ। कठिन होने के कारण वे सभी मुनिगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और प्रणाम कर कहने लगे कि हे भगवान, हम लोग घोर अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे ध्यान में मग्न होकर रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए बोले कि जो संपूर्ण जगत के सृष्टि करता है, जिनसे ये सभी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया, वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया है। वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं। समस्त जीव इनके वश में है। ये सबके प्रेरक हैं। ये परम भक्ति से ही देखे जा सकती हैं, अन्य उपायों से नहीं। यह भक्ति शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है और उनकी कृपा भक्ति से उत्पन्न होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। ज्ञान और भक्ति के अनुरूप शिव की कृपा प्राप्त करने पर मुक्ति होती है। इस समय आप लोगों ने जो दिव्य सहस्त्र वर्ष वाला दीर्घ यज्ञानुष्ठान किया है, उस यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर वायुदेव वहां पधारेंगे। वे ही आप लोगों को कल्याण का साधन और उपाय बताएंगे। इसके पश्चात शुरुआत होती है भक्तजनों नेमी सारण्य की यज्ञ भूमि में वायुदेव के पधारने का प्रसंग। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस मनोमय चक्र का निर्माण किया है। मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूँ। जहाँ इसकी नेमी गिरकर टूट जाए,
वही देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ऐसा कहते हुए पितामह ने सूर्य तुल्य मनोमय चक्र की ओर देखकर और महादेव जी को प्रणाम कर उसे छोड़ दिया। फेंका गया वह कांतिमय चक्र विमल जल से युक्त सरोवर वाले किसी एक वन में एक मनोहर शिला पट पर जाकर गिरा। इसी कारण से वह वन मुनि पूजित नेमिसारण्य नाम के वन से विख्यात हो गया। आगे सूत जी कहते हैं कि उन ऋषियों ने उस स्थान में यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। कुछ समय बीत जाने के पश्चात वह यज्ञ जब समाप्ति की ओर पहुंचा, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां स्वयं वासुदेव पधारे। अब सभी ने उठकर वासुदेव को प्रणाम किया और उन्हें स्वर्णमय आसन प्रदान किया। तत्पश्चात उनकी भली भांति पूजा की गई। इसके बाद मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर भगवान शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए वासुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में वर्णन किया। मुनियों ने पूछा कि आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो परम से भी परम है, सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनंद को प्राप्त करता है। वासुदेवता बोले कि महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशु पास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख की चाहत रखने वाले पुरुषों को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं। पहला है जड़ प्रकृति, दूसरा चेतन जीव और तीसरा है नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पास पशु तथा पशुपति की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह उत्तम दृष्टांत कहा गया है। यह जीव पासों में बंधता और सुख दुख को भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की ही लीला का साधन भूत माना गया है। महर्षियों, इस विश्व का कल्याण करने वाला कोई पति है, वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। अतः वही पशुपति है। पशु पास और पति का जो वास्तव में अलग अलग स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेता मनुष्य योनि से मुक्त होता है। सृष्टि के आरंभ में एक रुद्रदेव ही विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और सबका संहार भी वही करते हैं। इसके अनंतर वायुदेव ने विद्या अविद्या प्रकृति पुरुष आत्म तत्व जीव तत्व का तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया। संक्षेप में सिद्धांत की बात यह है कि भगवान शिव प्रकृति एवं पुरुष से परे हैं। यही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। इसके पश्चात आता है भक्तों काल महिमा का वर्णन। ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने काल की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल जगत के वश में नहीं। भगवान शंकर का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। इसके पश्चात वायुदेव ने काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति, रुद्रोत्पत्ति एवं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना तथा सर्ग आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब जानते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना का क्या उपक्रम था। इस प्रकार से किस क्रम में पितामह ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की। वायुदेव ने कहा कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। ये सब के सब योगी तथा वितराग थे। उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या शुरू कर दी, परंतु इससे उनका कोई काम ना बना। इस कारण क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से अश्रु की बूंदें गिरने लगी। इन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हो गए। अब क्रोध और मोह के कारण
उनमें मूर्छा आ गई। इसी क्रम में भगवान नीललोहित शिव ब्रह्मा जी के मुख से 11 रूपों में प्रकट हुए। महादेव जी ने उन 11 स्वरूपों से कहा कि तुम लोग आलस से रहित होकर प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। उनके ऐसा कहने पर वे तमाम व्याकुल होकर रोने लगे और दौड़ने लगे। रोने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा और इसके अनंतर ब्रह्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान रुद्रदेव की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा ने अन्यान्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ कर दी। उन्होंने अपनी मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स्य आदि 12 पुत्रों की सृष्टि की। तत्पश्चात समाधि द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करके रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों, विद्याधरों, गंधर्वों, गुह्यकों, मनुष्यों एवं पशु पक्षियों, जलचरों, सर्पों, कीटों इत्यादि को अपने अंगों और उपअंगों से उत्पन्न किया। वायु देवता ने कहा कि वास्तव में अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। दोनों जंघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। अब इसके पश्चात आता है भक्तजनों ब्रह्मा जी द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति का वर्णन। वायुदेव बोले कि जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजाओं का पुनः विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से पुनः कठोर तप आरंभ कर दिया। भगवान सदाशिव ब्रह्मा के तप से संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके वेदार्थ से युक्त सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सूक्तों से भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर मधुर वचन कहते हुए महादेव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया, जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेता लोग परात्पर परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म, मृत्यु, जरा आदि नहीं होते। वे भवानी भगवान शंकर के अंग से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी बोले कि हे सर्व जगन्मयी देवी, सृष्टि की बढ़ोतरी हेतु मैं मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ। आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव कहीं नहीं हुआ। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। इस चराचर जगत की वृद्धि हेतु आप अपने अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमय एक शक्ति प्रकट की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना अनुसार वे देवी दक्ष पुत्री बनी तथा ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति प्रदान कर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गए और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ तथा मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। इससे ब्रह्मा जी को भी संतोष और आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ऋषियों की कई आशंकाओं का समाधान वायु देवता के द्वारा किया गया तथा भगवान शिव और भगवती पार्वती की लीलाओं का वर्णन भी सूत जी ने बड़े विस्तार पूर्वक किया। अब आगे वायु देवता कहते हैं कि मुनियों, परोक्ष तथा अप्रोक्ष प्रकार भेद से ज्ञान 2 प्रकार का माना गया है। प्रोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा गया है और अप्रोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे प्रोक्ष कहते हैं और वही ज्ञान श्रेष्ठ अनुष्ठान से अप्रोक्ष हो जाता है। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अतः तुम लोग आलस से रहित होकर श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। ऋषियों ने पूछा कि हे वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है? तब वायु देवता ने कहा कि भगवान शंकर का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उससे सिद्ध होने पर स्वयं मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। आज के इस कथासार को यहीं विराम करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में बात करेंगे
उपमन्यु पर भगवान शंकर की कृपा के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों तथा माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस शिव महापुराण कथासार का ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में वायवीय संहिता के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।